अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 7। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 7 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशन एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक, यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 को। तो इसके स्टेटमेंट में लिखा हुआ है गिवन दैट y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। तो आपको यहाँ पे ये बता दिया गया है कि y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स क्यूब के, यानी जब y की वैल्यू बढ़ेगी तो एक्स क्यूब की वैल्यू भी बढ़ेगी, जब y की वैल्यू कम होगी तो उसी रेट से एक्स क्यूब की वैल्यू भी कम हो जाएगी। इसी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना कहते हैं। तो ये चीज़ आपको बता दी है कि y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स क्यूब के। आगे लिखा हुआ है कॉपी एंड कंप्लीट दी टेबल। तो आपने इस टेबल को कंप्लीट करके दिखाना है। इस टेबल में आप देख सकते हैं ऊपर x की वैल्यूज दी हुई हैं, इस कंप्लीट रो में सारी की सारी x की वैल्यूज हैं, और नीचे वाली रो में y की वैल्यूज हमारे पास दी हुई हैं। कुछ बॉक्सेस एम्प्टी हैं, जो बॉक्सेस एम्प्टी हैं उन्हीं बॉक्सेस को आपने फिल करके उधर उनकी वैल्यूज को यहाँ पर अपने लिख कर दिखाना है, कंप्लीट करके दिखाना है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो समझ आ गई होगी। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले हम वो इक्वेजन यहाँ पर लिखते हैं जो कि ये चीज़ शो कर रही होती है कि कौन से वेरिएबल्स आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि यहाँ पे हमें चीज़ मेंशन की गई है कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x रेज़ टू पावर 3 के। तो आप इस तरह लिखेंगे, आप लिखेंगे y आगे प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल, और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये x रेज़ टू पावर 3 के, यानी x क्यूब के। तो आगे हम लिख देंगे x क्यूब। आप ये चीज़ जानते हैं, जब हम प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को हटाते हैं तो इसकी जगह पे आपको एक इक्वलिटी का साइन लगाना पड़ेगा, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लिखना पड़ता है जिसको हम k बोलते हैं, और आगे हम लिखते हैं x रेज़ टू पावर 3 जो कि वेरिएबल हमारे पास पहले से गिवन था, और इस कंप्लीट इक्वेशन को हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो जब भी कोई दो वेरिएबल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, आपको यही दो स्टेप्स करने होंगे और इस तरह की इक्वेशन बनानी होगी। अब आपके पास अगला टारगेट ये होना चाहिए कि आपको k की वैल्यू पता होनी चाहिए। जब तक k की वैल्यू आपको पता नहीं चलेगी, आप ऊपर वाले टेबल को आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते। तो k की वैल्यू पता होने के लिए आपको y की वैल्यू भी चाहिए होगी और इस x की वैल्यू भी चाहिए होगी। तो अगर आप ऊपर टेबल देखें, आपने इस तरह के टेबल्स वाले केस में उस कॉलम को देखना है जहां पे x और y दोनों की वैल्यूज आपको दी हुई हैं। जैसे आप इस वाले कॉलम को देखें, जिसको मैं आपके लिए येलो कलर के साथ हाईलाइट कर रहा हूं, इधर ऊपर वाली वैल्यू भी गिवन है जो कि x की वैल्यू है 6, और नीचे वाली वैल्यू भी गिवन है जो कि y की वैल्यू है 648। तो हमेशा टेबल वाले क्वेश्चंस में आपने उस कॉलम को देखना है जिसमें दोनों वैल्यूज गिवन है, क्योंकि उन दोनों वैल्यूज की मदद से ही यहाँ पर आप k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आपने ऊपर देखा है कि x की वैल्यू 6 दी हुई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि x की वैल्यू कितनी दी हुई है 6, और उसके नीचे y की वैल्यू कितनी दी हुई है 640। तो जब आपको दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर, तो इसकी मदद से आप k की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो y की जगह पे आप पुट करेंगे 648, ये मैंने पुट कर दिया। k की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, उसको छोड़ दें। x की जगह पे आप वैल्यू पुट करेंगे 6, ये मैंने 6 पुट कर दिया, और इसके ऊपर पावर 3 है तो पावर 3 भी आपको यहाँ पर लगानी पड़ेगी। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 648 इज इक्वल टू k। तो 6 रेज़ टू पावर 3 हम जल्दी से कैलकुलेटर से कर लेते हैं। तो 6 रेज़ टू पावर 3 जिसका मतलब होता है 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, जो कि इक्वल होता है 216 के। अब k की वैल्यू निकालनी है, तो 216 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो 648 को ही जाके डिवाइड करेगा, यानी इस तरह इसके नीचे लिखा जाएगा और यहाँ पे जस्ट क्या रह जाएगा, k ही रह जाएगा। अब आप यहाँ पर 648 को डिवाइड कर दें 216 से, डिवीजन आपको आती है, यहाँ पे मैं कैलकुलेटर से टाइम बचाने के लिए जल्दी कर रहा हूँ। तो 648 डिवाइडेड बाई 216 करें तो 3 आता है, तो इसका मतलब k की वैल्यू आपके पास आ गई 3। इसका मतलब 216 1 टाइम्स 216, 216 3 टाइम्स 648, तो k की वैल्यू आपके पास आ गई 3। अब जब आपके पास k की वैल्यू आ गई है, अब आप ऊपर स्टेप बाय स्टेप तमाम बॉक्सेस को इजीली फिल कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे इसके पैरेलली स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम इस फर्स्ट वाले बॉक्स को फिल करते हैं। तो देखिए फर्स्ट वाले बॉक्स में आपके पास x की वैल्यू 3 दी हुई है, आप यहाँ पे लिख दें x इज इक्वल टू 3, और नीचे y वाली वैल्यू नहीं, y वाला जो बॉक्स है वो एम्प्टी है, तो y की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। अब आपने बार बार हर बार जो है वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट करना है। तो मैं ये इक्वेशन दोबारा से लिखूँ जो कि है y इज इक्वल टू k x रेज़ टू पावर 3, इसमें y की वैल्यू आपको चाहिए, इसको y छोड़ दें। k की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट करी है वो 3 है, तो k की जगह पे 3 लिख दें। x की वैल्यू उन्होंने खुद से 3 दी हुई है, तो यहाँ पर ब्रैकेट्स लगाकर x की जगह पे 3 लिख दें और उसके ऊपर पावर 3 वैसे की वैसे रहने दें। तो ये हो जाएगा y आगे इक्वल टू का साइन, 3 वैसे का वैसे ही। 3 रेज़ टू पावर 3 का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, जो कि होता है 27। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 27। अब आगे इसका क्या मतलब बनता है, इसका मतलब है जो आपके पास 3 है इसको आप 27 से मल्टीप्लाई कर दें।
तो 327 टाइम्स कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा ऑलमोस्ट 81। तो यहाँ पे से करके भी जल्दी से देख लें तो ये हो जाएगा आपके पास 81 जी। 3 मल्टीप्लाई बाय 27 कितना हो गया, 81। तो ये आपने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। यही y की वैल्यू आप ऊपर पुट कर दें कि जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, 81। ये हमने एक बॉक्स को यहाँ पे फिल कर लिया। अब इस तरह ही बाकी को भी जल्दी जल्दी से हम करते जाते हैं। अब नेक्स्ट वाला कॉलम देखें, इसमें भी x की वैल्यू 4 बताई हुई है, y की वैल्यू मिसिंग है। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे कि x की वैल्यू आपको 4 बताई हुई है दूसरे वाले कॉलम में, और y की वैल्यू आपके पास क्या है, वो मिसिंग है। ठीक है, ये आप ऊपर देख भी सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे वही इक्वेशन लिखेंगे जो हमने इक्वेशन नंबर 1 जिसको कहा हुआ है y इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय एक्स रेज टू पावर 3। इधर y की जगह पे कुछ भी नहीं आएगा, k की जगह पे k की वैल्यू जो कि 3 है, x की जगह पे x की वैल्यू जो कि 4 दी हुई है, और इसके ऊपर ये पावर 3 वैसे की वैसे ही आपको लगानी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, यही मतलब होता है 4 रेज टू पावर 3 का, जो कि आप करेंगे तो आपको मिलेगा 64, यानी 4 का क्यूब 64 होता है। और आगे अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लें जो अराउंड 120 के पास वैल्यू आ जाएगी। 3 मल्टीप्लाई बाय 64 192 सॉरी 192 आपके पास आ जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 64 कितना हो गया, 192। तो ये आपने y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। तो ये ऊपर पुट भी कर दें कि y की वैल्यू कितनी है, 192। अब नेक्स्ट वाले कॉलम में जाते हैं तो देखें इस कॉलम में नीचे वाली वैल्यू आपके पास लिखी हुई है जो कि y की वैल्यू को इंडिकेट कर रही है, यानी y की वैल्यू 375 दी हुई है, x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पे अब दोबारा से इसको हम अलग कर लेते हैं कि y की वैल्यू इस बार हमारे पास गिवन है जो कि है 375, और x की वैल्यू इस बार हमने फाइंड आउट करनी है। तो अगेन हम वही वाली इक्वेशन को यूज़ करेंगे, वो इक्वेशन थी y इज इक्वल टू के एक्स मल्टीप्लाई एक्स रेज टू पावर 3 जो ऊपर इक्वेशन नंबर 1 है। अब इस बार आप y की जगह पे वैल्यू पुट कर दें जो कि है 375 इज इक्वल टू k की वैल्यू ऊपर गिवन है वो है 3, और आगे इसके x क्यूब वैसे को वैसे लिख दें क्योंकि x क्यूब की वैल्यू आपके पास नहीं है, x की वैल्यू आपके पास नहीं है तो इसका मतलब x क्यूब की वैल्यू भी आपके पास नहीं है। अब हम आगे क्या करेंगे, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड होगा, यानी वहाँ जाके डिवाइड करेगा 375 को, उसके इस तरह नीचे लिखा जाएगा और यहाँ पे जस्ट आ जाएगा x क्यूब। ठीक है, अब 375 को अगर आप 3 पे डिवाइड करें तो 3 के टेबल में 375 आता है, आप डिवीजन करके भी देख सकते हैं। 3 1 टाइम्स 3 होता है, और 3 को 125 से करें तो 375 आता है। तो आपके पास यहाँ पे x क्यूब इक्वल आ जाएगा 125 के। अब क्योंकि आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके ऊपर पावर 3 नहीं चाहिए, तो जब भी किसी वेरिएबल के ऊपर पावर 3 हो उसको रिमूव करना हो तो दोनों तरफ क्यूब रूट लेना पड़ता है। तो आप यहाँ पे भी क्यूब रूट ले लें और यहाँ पर भी आप इस तरीके से क्यूब रूट ले लें। इससे फ़ायदा क्या होगा, क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा, और आपको 125 का क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट निकालने का मतलब होता है ऐसा नंबर ढूंढना जो कि जिसको आपस में 3 दफ़ा आप प्रोडक्ट फॉर्म में लिखें, मल्टीप्लाई करें तो ये वाला नंबर बनता हो जो इस रेडिकल साइन के क्यूब रूट के नीचे लिखा होता है। तो यहाँ पे 125 है, उसका क्यूब रूट निकालना है, तो ऐसा नंबर जिसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करके 125 आता है वो 5 है, तो वो है 5। तो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 125 कितना हो गया, वो हो गया 5। तो ये आपने x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। तो ऊपर आप टेबल में पुट भी कर दें कि यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई। तो ये मैं यहाँ से कह लेता हूँ कि x की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 5। ठीक है, ये मैंने पुट कर दी। तो ये हमने ये वाला भी पार्ट कर लिया। अब हम देखें अगले कॉलम को हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें x की वैल्यू भी पहले से गिवन है और y की वैल्यू भी गिवन है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। उससे आखिरी वाले कॉलम में जाएं तो यहाँ पे y की वैल्यू 1029 गिवन है, x की वैल्यू नहीं गिवन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसके पैरेलल ही करते हैं कि हमारे पास y की वैल्यू इस बार गिवन है 1029 और x की वैल्यू आपको नहीं गिवन। तो अगेन वही इक्वेशन यूज़ करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 जो कि है y इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब। y की जगह पे आप लिखेंगे 1029, k की वैल्यू आपको पता ही है ऊपर फाइंड आउट करी हुई है 3 है, तो 3, और x क्यूब तो आपको फाइंड आउट करना है एक तरह का, तो वो वहाँ पे वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पर ही जो 1029 है ये तो इसी साइड पर रहेगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या होगा, वो होगा डिवाइड। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1029, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आगे क्या होगा, डिवाइड और इक्वल टू का साइन, और यहाँ पे x क्यूब वैसे का वैसे ही। अब 1029 को 3 पे डिवाइड करें तो 3 के टेबल में 1029 आता है, आप डिवीजन करके देख सकते हैं, आसानी से पता चल जाएगा। 3 1 टाइम्स 3 और 3 को 343 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 1029 बन जाता है। इसका मतलब आपके पास x क्यूब किसके इक्वल आ गया, क्योंकि 343 के नीचे 1 है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, 343 के। अब क्योंकि आपको x की वैल्यू निकालनी है तो इस क्यूब को हटाना पड़ेगा। अभी आपको बताया क्यूब को हटाने के लिए दोनों तरफ आपको क्यूब रूट अप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी क्यूब रूट अप्लाई कर दें। ये क्यूब इस क्यूब रूट से कट जाएगा, यहाँ पे जस्ट बचेगा
बचेगा x, और अब आपने 343 का क्या निकालना है, क्यूब रूट, यानी ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया जाए तो 343 आए और वो नंबर सेम होना चाहिए। तो 7 एक ऐसा नंबर है जिसको आप 3 दफ़ा इस तरह मल्टीप्लाई करें, 7 टाइम्स 7 टाइम्स 7 तो 343 आता है। इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 343 कितना बनता है, वो बनता है 7। तो ये हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई। तो इसका मतलब ये जो ऊपर हमारे पास बॉक्स एम्प्टी था x की जगह पे, ये हमारे पास कितना बनता है, 7। तो देखिए हमने तमाम का तमाम बॉक्स जो है जिसमें जो जो चीज़ें एम्प्टी थी वो सारी की सारी फिल कर ली हैं। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना था। तो उम्मीद है आपको स्टेटमेंट भी समझ आ गई होगी और ये तमाम सोल्यूशन भी समझ आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस में आपने हमेशा पहले उस कॉलम से स्टार्ट करना है जिसमें दोनों वैल्यूज़ गिवन है, k की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर बार बार इसी इक्वेशन को यूज़ करके आपको बाकी वैल्यूज आसानी से पता चल जाएगी। तो आपको ये क्वेश्चन उम्मीद है और इसका सोल्यूशन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशन के साथ।